हर किसी की कोई ना कोई मंजिल जरूर होती है। हर चीज अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहती है। तो जब कोई चीज अपना सफर शुरू करती है तो उसका साथ कोई ना कोई चीज जरूर देती है उसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए। इसी प्रकार हमारे शरीर में रहता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को पहुंचना होता है अपनी मंजिल यानी सेल तक यानी कोशिका तक। तो प्रत्येक कोशिका तक ग्लूकोज को पहुंचाने का काम करता है हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन। अगर इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में कम बनता है या फिर बनता ही नहीं है तो जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में ही तैरता रहता है। और जब हमारे ब्लड में ये ग्लूकोज तैरता रहेगा तो हमें डायबिटीज की बीमारी यानी मधुमेह की बीमारी हो जाएगी, जिससे हमारा ब्लड मीठा हो जाएगा और जो बाकी ब्लड है ये हमारे पेशाब के थ्रू बाहर निकल आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सनराइज स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पैनक्रियाज। जैसे कि चित्र में आपको मेहनत भी दिख रही होगी, तो इस मेहनत को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज बात करते हैं पैनक्रियाज यानी अग्नाशय पर। तो सबसे पहले अपने इस डायग्राम का परिचय करा देते हैं। ये आपको इस साइड में दिख रही होगी, ठीक है। तो ये हमारी स्प्लीन यानी पलिया। इसके बाद जो रेड कलर का दिख रहा है ये हमारा अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। और जी आपको इसमें ये छोटे छोटे बबल्स दिख रहे हैं, यही होते हैं हमारे लैंगरहैंस की दीपिका यानी ये थोड़े उभरे हुए भाग रहते हैं, इन्हीं से हार्मोन्स निकलते हैं। और सामने से आपको ये डक्ट दिख रही होगी, ये नलिका दिख रही होगी, इसी से बहता है हमारा एंजाइम यानी हमारा अग्नाशय रस जो आकर मिलता है ग्रहणी भाग में। अब बात करते हैं जो आपको ये नीला नीला भाग दिख रहा है ये हमारी छोटी आंत का भाग है जिसको हम ग्रहणी यानी ड्यूडेनम कहते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा हरे वाला भाग है इसको हम कहते हैं पित्ताशय। इसी से हमारा पित्तरस यानी बाइल डक्ट की सहायता से छोटी आंत में आकर मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रंथि क्या होती है। तो ग्रंथि वह होती है जो अपने अंदर से हार्मोन्स तथा एंजाइम निकालती है, या फिर दोनों को निकालती है, या फिर एंजाइम या हार्मोन्स अलग अलग निकालती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो हमारी चीजें होती हैं उनको हम ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार के अंग ही होते हैं हमारे शरीर में, ये रहते हैं। अब बात करते हैं जो हमारी ग्रंथि होती है दो प्रकार की होती है, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन, बहिःस्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन। जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो हमेशा हार्मोन से निकालती है, यानी उनमें जो हमारे हार्मोन्स निकलते हैं वो विदाउट डक्ट यानी बिना किसी नलिके यानी बिना किसी नलिका के वो बहते हैं और हमारे ब्लड में मिल जाते हैं। इसी प्रकार जो हमारी बहिःस्रावी ग्रंथि होती है उनमें हमेशा जो एंजाइम होते हैं वो फ्लो करते हैं, और वो जो एंजाइम होते हैं वो किसी नलिका के सहायता से बहते हैं और डायरेक्ट हमारे ब्लड में ना मिलकर वो हमारे भोजन वगैरह आदि में मिलते हैं, या फिर ऐसे ही हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जिस प्रकार आपने देखी होगी हमारी एक श्वेत ग्रंथि है, ये श्वेत ग्रंथि हमारे त्वचा में रहती है, तो इसमें से पसीना निकलता है तो वो नलिका द्वारा बाहर निकलता है और हमारे शरीर से एकदम बाहर हो जाता है। इसी प्रकार आपने लैक्रिमल जो ग्लैंड देखी होगी ग्रंथि, इससे हमारे आंसू निकलते हैं और ये आंसू भी बाहर शरीर से बाहर आ जाते हैं, डायरेक्ट ब्लड में नहीं मिलते ना हमारे भोजन में मिलते। पर कुछ जो हमारे एंजाइम्स हैं वो हमारे भोजन में मिलते हैं, जैसे अग्नाशय से जो रस में जो एंजाइम होते हैं वो डायरेक्ट हमारे भोजन में मिलते हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं ये आप समझ गए होंगे, यानी जो हमारे हार्मोन्स हैं वो विदाउट नलिका के बहते हैं और हमारे ब्लड में मिल जाते हैं। अधिकतर जो हमारे बहिःस्रावी ग्रंथि हैं वो हमारे एंजाइम निकालती हैं और वो हमारे विद डक्ट यानी नलिका द्वारा बहते हैं और हमारे भोजन में मिलते हैं या फिर ऐसे डायरेक्ट बाहर निकल जाते हैं। अब बात करते हैं ग्रंथि। तो ग्रंथि हमारी एंजाइम निकाल सकती है और हार्मोन दोनों प्रकार की चीजें निकाल सकती है। अब उस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं वो सुन लीजिए। मतलब जो ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों चीजें निकालती है तो उसी को कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है हमारी पैनक्रियाज। तो जो हमारी पैनक्रियाज अग्नाशय है वो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है, क्योंकि ये एंजाइम तथा हार्मोन्स दोनों चीजें निकालती है, ठीक है। क्योंकि हमारे शरीर में एक ऐसी यही ग्रंथि है जो हार्मोन्स भी निकालती है तथा एंजाइम्स भी निकालती है। बात कर लेते हैं अग्नाशय रस की। जो हमारा अग्नाशय रस है उसका पीएच मान 7.5 से 8.3 रहता है, यानी इसकी प्रकृति अक्षारीय होती है और इसमें लगभग 98% तक पानी रहता है। बात कर लेते हैं यानी इसमें किस प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। ये जितने भी एंजाइम हैं इस डक्ट की सहायता से, नलिका की सहायता से आकर हमारी छोटी आंत में आकर मिलते हैं। तो इसमें से तीन मुख्यतः एंजाइम होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, यानी प्रोटीन को तोड़ता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, जो कार्बोहाइड्रेट मीठे को तोड़ता है। अब बात करें लाइपेज, तो लाइपेज वसा का पाचन करता है, यानी वसा को तोड़ता है। आप देखते हैं कि वसा को हर कोई घोल नहीं सकता। आपने पानी में तेल मिलाया होगा तो पानी तेल जो हमारा तेल है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो तेल को सही से मिलाने के लिए तो हमें इसको ऐसे चलाना पड़ता है, तब उसमें सही से जाकर तेल मिलता है। तो हम जैसे हमारे पेट में भोजन जब चला जाता है तो उसको तो हम सही से हिला नहीं सकते या अपने पेट को ऐसे नहीं कर सकते, तो उसको सही से मिलाने का काम करता है हमारा
लाइपेज। यही लाइपेज बिल्कुल इस तेल को बिल्कुल हमारे भोजन में घोल देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अब बात करते हैं लैंगरहैंस की दीपिका। तो ये जो लैंगरहैंस की दीपिका यानी छोटे छोटे आपको बाहर दिख रहे होंगे, ये हमने ग्रीन कलर से दिखाए हैं, इसी को कहते हैं लैंगरहैंस की दीपिका, यानी उभरे हुए भाग होते हैं और इसी में रहते हैं हमारे हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स हमारे इन्हीं की सेलों से निकलते हैं। ये सभी हार्मोन्स बिना किसी डक्ट यानी बिना किसी नलिका के डायरेक्ट एकदम ब्लड में मिलते हैं, ये हमारे खाने में नहीं मिलते। अब बात करते हैं यानी किस सेल से किस प्रकार का हार्मोन्स निकलता है। अब देख लेते हैं, जो हमारी अल्फा सेल है इससे निकलता है हमारा ग्लूकागॉन हार्मोन्स। अब यह ग्लूकागॉन हार्मोन्स तोड़ने का काम करता है हमारे ग्लाइकोजन को, क्योंकि हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन हमारे लीवर में स्टोरेज रहता है। ग्लूकोज की जो अतिरिक्त मात्रा होती है वो हमारी ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर में स्टोरेज रहती है। अब इसे वापस ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है हमारा ग्लूकागॉन हार्मोन। अब इसको यहाँ इस नजरिए से भी देख लेते हैं, क्योंकि जो हमारा ये ग्लूकागॉन हार्मोन्स है ये ग्लूकोज का स्तर बढ़ाता है, यानी हमारे शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ाने का काम करता है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं हम डायबिटीज की बीमारी। अब बात कर लेते हैं बीटा सेल। अब जो हमारी बीटा सेल है इनसे निकलता है हमारा इंसुलिन हार्मोन। अब ये क्या काम करता है, हमारे शरीर में सबसे जो महत्वपूर्ण फंक्शन है वो इस इंसुलिन हार्मोन्स का ही है, क्योंकि ये हमारे शरीर में बढ़े हुए ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब यानी जो फालतू जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में घूम रहा है उसको उठाकर हमारी सेल तक पहुंचाता है। यानी प्रत्येक जो ग्लूकोज के कण है, अणु है, उन सबको ये हमारी प्रत्येक कोशिका तक ट्रांसफर कर देता है। और जब ग्लूकोज हमारी प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है तो वहां पर जाकर इसका अंत हो जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऐसे टूटता है, कुछ भी चीजें जो ग्लूकोज टूटता है तो उससे ऊर्जा मुक्त होती है, तो यहाँ पर ग्लूकोज का अंत हो जाता है। तो इसमें जो मदद करता है वो करता है हमारा इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन का जो फंक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे शरीर में। तो सोचकर देखिए, अगर हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं होता तो हमारे जो ग्लूकोज है वो हमारे कोशिका तक ना पहुंचकर हमारे ऐसे ही पूरी बॉडी में तैरता रहता और हमें ऊर्जा सही से ऊर्जा नहीं मिल पाती, बल्कि हमारे जो ब्लड है वो ही मीठा हो जाता, हमारा जैसे घाव वगैरह ये सब चीजें खून बहुत पतला हो जाता है ग्लूकोज के स्तर बढ़ने से। इसीलिए जो हमारे डायबिटीज के जो बीमार होते हैं या डायबिटीज बीमारी से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं जल्दी से उनके घाव वगैरह ठीक नहीं होते। अब बात करते हैं गामा सेल। तो गामा सेल यानी सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, यह सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकालती है। अब इसका जो काम है वो होती है समांगीकरण प्रक्रिया का जो हमारा टाइम होता है उसको बढ़ाना, ठीक है, यानी समांगीकरण प्रक्रिया को बढ़ाना। ये समांगीकरण प्रक्रिया धीरे धीरे कर देता है, यानी इसका जो ड्यूरेशन होता है, जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको ये बढ़ा देता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। अब ये तीनों हार्मोन्स आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं स्पेशली इंसुलिन हार्मोन के ऊपर। जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है उसमें वो जो हमारा ये ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, यानी ग्लूकोज को कोशिका तक पहुंचाता है। अगर हमारे शरीर में ज्यादा ग्लूकोज है तो उसको जल्दी कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है। बात करते हैं इसकी खोज। तो इसकी खोज फ्रेडरिक बेंटिंग ने की थी। सर्वप्रथम जो हमारा इंसुलिन है ये सुअर और हमारे बैल इनके जो पेनक्रियास से निकालकर इसकी यहाँ से पूर्ति होती थी, ठीक है। ये कृत्रिम रूप से नहीं बनाया गया था। तो जो हमारा कृत्रिम रूप से जो बनाया गया वो बनाया गया है फ्रेडरिक बेंटिंग द्वारा, ठीक है। फ्रेडरिक बेंटिंग ने इसको कृत्रिम रूप से बनाया था और जिससे सभी में इसकी पूर्ति होने लगी। यानी जो हमारा डायबिटीज का जो शिकार होता है या फिर जिसके अंदर इंसुलिन की कमी होती है तो ये हमारा कृत्रिम ही इंसुलिन उसको दिया जाता है, जिससे उनका ग्लूकोज कंट्रोल हो जाता है या फिर उनका जो मधुमेह की बीमारी है वो कंट्रोल हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी अधिकता से हाइपोग्लासीमिया बीमारी रोग हो जाता है। अब इस बीमारी में हमारी जनन क्षमता, दृष्टि कम आदि इन सब चीजों की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसमें जो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें जिंक धातु होती है, ठीक है, क्योंकि जिंक धातु द्वारा ही इनके अणु आपस में बंधे रहते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा जल, ये सब जल में घुलनशील होता है। तो यहाँ से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में वो सब हमने यहाँ पर करा दिए। तो जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।